हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आनंद स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में 1 घंटा का पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें आपको वो सभी शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व किया गया है क्वेश्चन जो हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा लेट ना लेते हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। ये क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यदि 10 मित्र, यहाँ पे देखिए 10 मित्र हैं जो कि यहाँ पर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ठीक है, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे कि 10 मित्र। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें 10 मित्र लिख देते हैं यहाँ पे। तो 10 मित्र लिखने के बाद उसके बाद देखेंगे हम यहाँ 10 एक दूसरे से, यानी कि 2 पर्सन है, यानी 2 पर्सन क्या कर रहा है, आपस में एक दूसरे से हाथ मिला रहा है। 10 मित्र यानी जब भी हाथ मिलाएगा तो 2 पर्सन हमेशा साथ रहेगा तभी हाथ मिलेगा। इसलिए 10 से एक कम कर देना है, 9 कर देना है। ठीक है, कि जब भी 2 पर्सन जब हाथ मिलाएगा तो यहाँ, ठीक है, 2 से यहाँ पर डिवाइड होता है। तो 10 × 9 यानी जितना भी मित्र आपको दिया रहे क्वेश्चन में उससे एक कम कर देना है और उसे मल्टीप्लाई कर देना है जितने टोटल मित्र थे बाय 2 पर्सन, यानी 2 से डिवाइड कर देना है यहाँ पर। तो 2 5 से डिवाइड होगा × 9 और यहाँ पर 5 × 9 यानी कि 45। इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए इसका आंसर। तो आपको यहाँ ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पे 10 मित्र थे, तो 10 मित्र थे तो उससे एक कम को उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब बाय 2 पर्सन हमेशा हाथ मिलाएंगे उससे डिवाइड कर देना है, तो उसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर 20 मित्र अगर रहते हैं तो उसी तरह एक उसमें से माइनस कर देना, यानी कि 19 रहता और 20 को 90 से मल्टीप्लाई करके अब बाई 2 से डिवाइड कर देना है उसको, और जितना आएगा उसका राइट आंसर यानी कि करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आपको एसएससी में, एमटीएस में, रेलवे में, ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। इसलिए आप इसे ध्यान से इसका नोट्स भी बनाते चलें। और अगर आप लोग को अगर ये टोटल क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इसका पीडीएफ भी आपको हम टेलीग्राम पे देंगे। तो चलिए इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हुए कि क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जिसे 512 से, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 512 नंबर देखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए आपको वीडियो लंबी हो जाए उससे नहीं मतलब है, लेकिन ये पूरे 1 घंटे में आपको टोटल वो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमें यहाँ पर क्लियर करना है। यही मेरा मकसद था इस वीडियो को लाने के पीछे। तो यहाँ पर देखेंगे कि 512 क्या है, गुना है। तो 512 को सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किसका गुणनखंड यानी किसका पूर्ण घन है। कोई तो इसका नंबर होगा जो जिसका पूर्ण घन है। तो इसका हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि 512 क्या है। अगर 8 का अगर किया जाए घन, ठीक है, अगर 8 का ये इसका घन अगर देखा जाए, आप लोग देख सकते हैं लिख करके कि 8 का घन 512 होता है, यानी कि 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है। तो इसे आप लोग देख सकते हैं करके। तो 8 मल्टीप्लाई 8 अगर करके देखेंगे तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 512, यानी कि पूर्ण घन है। उसी तरह क्या करना है आपको कि इस ऑप्शन में देखना है, ये नहीं कि इसका 8 है तो 8 इसका आंसर नहीं, इसका ऑप्शन में देखना है कि वो ऑप्शन में वो कौन सा नंबर है जो पूर्ण घन है, किसका पूर्ण घन है, क्योंकि आंसर इसका उसी तरह निकलेगा कि ऑप्शन में वह नंबर जो पूर्णतः घन है। जिस तरह से 512 पूर्ण घन, उसी तरह कौन सा नंबर पूर्ण घन है। तो 10 तो होगा नहीं, देखने से ही पता चल रहा है। 7 भी नहीं होगा और 9 भी नहीं होगा। तो होगा क्या, 8, क्योंकि 8 क्या है, 2 का क्यूब होता है, यानी कि 2 × 2 × 2, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 3 बार में करेंगे, 2 × 2 × 2 तो 8 होगा, यानी कि ये भी क्या है, 2 का पूर्ण घन है। इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार अगर देखा जाए, यहाँ पे लाइक, प्लीज़ लाइक वीडियो को कीजिए, उसी लाइक से हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं और वीडियो फिर से बनाने का नए ट्रिक पे उस क्या होता है, मोटिवेटेड मिलता है और मोटिवेट होकर वो वीडियो बनाते हैं। तो अगर उसी तरह से अगर पूर्ण घन अगर देखा जाए तो 64 को अगर लेके चलते हैं, जो कि क्या है
4 का पूर्ण घन है, यानी कि 4 का अगर क्यूब किया जाए तो क्या होता है 64 हो जाता है, तो वो उसका क्यूब है। ठीक है, तो इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट वीडियो और 3rd नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 72 और ए बी इज इक्वल टू 8 हो तो यहाँ पे एक बात आप लोग जानते हो कि इसका जो आंसर होगा इसका ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन में इसका मतलब जो इसका आंसर होगा ऑप्शन में नहीं दिया गया। ठीक है, आगे मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 72 दिया गया है और ए बी क्या है 8 दिया गया है, तो ए प्लस बी का मान बता रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग देखते होंगे। तो इसका आंसर क्या होता है, हम लोगों को सपोज करके बनाने यानी कि अनुमान के मान लिया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है, तो इसका आंसर जल्दी से निकल के आ जाता है। क्योंकि अगर एक्स वक्स मान कर अगर आप लोग बनाइएगा इस क्वेश्चन में तो बहुत आप लोगों को समय लग जाएगा, इसीलिए इसे बिना माने हुए बनाते हैं। तो ठीक है, तब यहाँ पर अगर ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 72 है और ए गुना बी इज इक्वल टू 8 है, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे ए बी का मतलब 8 है, तो यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 3 बार 2 को गुना करते हैं तो 8 आता है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 इज इक्वल टू 8। तो अगर ए को हम लोग 2 गुना 2 मान लेते हैं और बी को 2 मान लेते हैं तो भी 8, यानी कि ए को 2 4 मान लेते हैं और बी को 2 मान लेते हैं तो इसका मल्टीप्लाई 8 होता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ए का क्या होगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि ए इज इक्वल टू क्या 4 और बी इज इक्वल टू क्या 2। ठीक है, मान लिए। अब इसी ए और बी को से हम लोग करके देखेंगे कि क्या इसका मान रखने पर ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 72 में इसका सॉल्यूशन जो निकल के आता है वो 72 के बराबर होता है कि नहीं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू को क्या करेंगे मान रख के देखते हैं। ठीक है, कि 72 आता है कि नहीं। तो ए की जगह पर 4 रखेंगे। ठीक है, ए की जगह पर 4 और बी की जगह पर 2 रख के देखते हैं कि इसका मान आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो ए की जगह पर क्यू 4 का क्यूब और प्लस बी की जगह पर 2 का क्यूब। तो देखते हैं हम लोग कि 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, यानी कि 64 इंटू 8 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। सॉरी प्लस, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, तो 64 यानी 64 प्लस 2 का क्यूब यानी 8, यानी 64 प्लस 8 को अगर ऐड करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 72 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू हो गया, यानी कि मान हम लोग हमेशा सही रखे थे। तो ए इज इक्वल टू 4 और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी। तो ऊपर मान क्या पूछ रहा है कि ए प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि उसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा ऊपर देखेंगे कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो इसका ए और बी का वैल्यू ए प्लस बी का वैल्यू यानी 4 और प्लस 2 का क्या हो जाएगा वैल्यू 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका 6 आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया हुआ इसका, इसलिए चारों में से कोई नहीं होगा ऑप्शन का, इसका 6 आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा ही सभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कि यदि x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दिया हुआ है और पूछ रहा है हमसे कि x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हमें फार्मूला के मदद से सॉल्व करते हैं, यानी कि चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये सब वीडियो आपको भले ही यूट्यूब पर मिल जाए, मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि यूट्यूब आपको ये वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन एक जगह पे आपको 1 घंटा में ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम पूछे जाते हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में। इसलिए ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद इसके पीछे यही था। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे इसको। तो उसी तरह इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आप लोग सब जानते हैं। तो चलिए इसे हम तोड़ते हैं फार्मूला पे। फार्मूला पर तोड़ने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, यानी कि x तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो उस राइट साइड हो क्या 9 होगा, ये प्लस 2 हो जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इसका वैल्यू हमको आया। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे x टू द पावर 4 बोल रहा है प्लस 1/x के पावर 4 बोल रहा है, यानी कि अगेन अगर हम इसको
ए प्लस बी के फॉर्मूला पर तोड़ देते हैं तो इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा आई थिंक, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर या 7 का होल स्क्वायर, इस तरह से x⁴ हो जाएगा। अब प्लस 1/x² 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म पे तोड़ दिए हैं, यानी x² फिर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद x⁴ प्लस 1/x⁴ हो जाएगा। उसके बाद 49 में -2 हो जाएगा यानी कि 47, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में हम लोग देखते हैं क्या, सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा 47, ठीक है। इसका राइट आंसर 47 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। इसके जगह पर x + 1/x का वैल्यू दे दिया रहेगा और क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा। कभी पूछ दिया जाएगा आपको कि x⁵ प्लस 1/x⁵ क्या होगा, कभी पूछ दिया जाएगा कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो मेन इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखिए, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद रखिए, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है टाइम एंड वर्क पे कि 15 आदमी 9 दिनों में 540 रुपये कमाते हैं। ध्यान से देखिएगा कि 15 आदमी 9 दिनों में 540 रुपया कमाते हैं, तो कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपये कमाएंगे। इस क्वेश्चन का यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन को यहाँ पर समझने की आवश्यकता होती है, ठीक है। कि 15 आदमी, देखिए यहाँ पे आदमी, दिन और रुपये दिए हुए हैं, आदमी, दिन और रुपये दिए हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, आदमी, रुपये और दिन, तो ऊपर वाले में आदमी भी दिया हुआ है, दिन भी दिया हुआ है और रुपया भी दिया हुआ है, लेकिन सेकेंड पार्ट में दिन गायब कर दिया गया है, दिन पूछा गया है, ठीक है, और आदमी और रुपये दे दिए गए हैं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है = का, ठीक है। पार्ट 1 = पार्ट 2 सीधा रख देना है। किसी टाइप का भी अगर इस पर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में के दोनों को इक्वल करने की कोशिश करें, आपका आंसर अपने आप खुद ब खुद ही आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर 15 आदमी इंटू 9 को डे यानी कि गुना कर दिए हैं, अब बाय जितना रुपया कमाते हैं उसको डिवाइड कर दिए। पार्ट 1 तो ये हमारा सिंपल से दिया हुआ है तीनों चीज़, इसलिए हम लोग लिख दिए हैं। और = का दूसरा पार्ट देखते हैं कि आदमी दिया हुआ है 18 इंटू यहाँ पर टाइम हमको निकालना है, यानी कि दिन हमको नहीं पता है, ठीक है। सॉरी, ये आदमी x लिखा गया था, दिन x लिखना है, ठीक है। यानी कि दिन पूछ रहा है तो दिन के जगह पर हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, दूसरा पार्ट में। और उसका बाय 360 रुपये, जिस तरह से पार्ट 1 में बाय 540 रुपये, उसी तरह बाय इसमें 360 रुपया, यानी कि दिन में x मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कैंसिल करके। कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है आप लोग देख लीजिए। ये कैंसिल हुआ 60 बार में, और फिर 15 4 बार में कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, फिर इधर आपको 20 बार में क्लियर होगा। उसके बाद फिर आपको इसको बराबर कर दीजिए, = कर दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 1/4 = x/20 = 4x = 20। इसको क्या होगा, x के 5 में इसको कैंसिल कर देगा, इसलिए x = 5, यानी कि दिन के जहाँ पर हमको 5 आंसर आ गया। यानी कि दिन क्या होगा, कितने दिनों में, तब 5 दिनों में 18 आदमी 360 रुपये कमाएंगे, तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा, 5 दिन, ठीक है। उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन, किसी तरह का भी ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए एग्जाम में, तो आप लोग इसको क्या करना है, पार्ट 1 = पार्ट 2 कर दीजिए, आपको आसानी से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिर्फ यही बात पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को इक्वल कर देना है, तो आंसर अपने आप ही खुद ब खुद निकल जाएगा, ठीक है। इस भी आइए इसको नोट्स में बना लें। इसका PDF अगर आप लोग बोलेंगे तो टेलीग्राम पर हमारे मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग ज़रूर आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि a = 16 तथा b = 5 है, तो क्या है, a का वैल्यू दे दिया गया 16 और b का वैल्यू भी 5 दे दिया गया है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि a² प्लस b² प्लस ab/aq माइनस bq का क्या होगा, आंसर क्या होगा, यानी कि = क्या होगा, ठीक है, मान इसके बराबर कौन सा होगा। तो हमारा ऑप्शन 4 तो दे दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में इसका सॉल्यूशन क्या होगा इसे हमें देखना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम लोग सभी एग्जाम में क्या गड़बड़ी करते हैं कि a² प्लस b² प्लस ab/aq माइनस bq में क्या करते हैं, a और b, a का 16 और b का 5 को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं।
लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं करना। अगर ऐसा आप लोग करते हैं एग्जाम में तो आपको बहुत ही टाइम ले लेगा। आंसर तो आपको आ जाएगा लेकिन बहुत इसमें टाइम लगता है और कैलकुलेशन भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हमको यह ध्यान देना है कि पहले कि ए स्क्वायर प्लस बी जितना हो सके इसको फॉर्मूला को तोड़ के क्या करना है, छोटा रूप लेके आना है, तब उसमें वैल्यू पुट करना है। यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू को तोड़ते हैं पहले। यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि क्या होगा कि इस फॉर्मूला में जो हमारा तोड़ के आएगा ए क्यू माइनस बी क्यू में, वो ऊपर वाला से क्या हो जाता है, आसानी से कट जाता है। तो इसे हम क्यों वैल्यू पुट करके इसको लंबा करें। तो इसका ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो क्या करेंगे कि चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई ए क्यू माइनस बी क्यू के जगह पर क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ठीक है। तो इसको ऊपर नीचे कैंसिल कर देते हैं। इसका सोल्यूशन क्या आ जाता है, 1 बाई ए माइनस बी, यानी कि 1 ए के जगह पर क्या है 16 है और बी की जगह पर 5 है, यानी कि 16 माइनस 5 इसका क्या हो जाएगा 1/11। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सॉल्व हो गया आसानी से। लेकिन अगर उसी तरह ए और बी का वैल्यू शुरू में ही अगर आप क्वेश्चन में पुट कर देते हैं तो उसका कैलकुलेशन भी बड़ा हो जाता और टाइम भी ज़्यादा ले लेता। तो इसमें इस तरह का फॉर्मूला, जितना आपको एलजेब्रा का फॉर्मूला याद रहेगा उतना ही जल्दी इस तरह का क्वेश्चन आपसे जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसका वैल्यू बाद में पुट किया जाता है। इसको सॉल्व करके फॉर्मूला को जितना जितना फॉर्मूला टूट सकता है उसको ब्रेक करने की कोशिश करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अब देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्या है इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन की स्क्वायर वाला क्वेश्चन आप लोग आसानी से जानते हैं, लेकिन अगर 20 तक 25 तक रहता है तो आसानी से हमें याद रहता है, लर्न रहता है, उससे कर देते हैं। लेकिन इस टाइप का जल्दी से एग्जाम में कैसे सॉल्व किया जाए, कैलकुलेशन ही एग्जाम का रामबाण तरीका है, आप लोग जानते हैं। जिसका कैलकुलेशन सबसे फास्ट रहेगा उसी का सोल्यूशन सबसे जल्दी निकल के आएगा। लेकिन सोल्यूशन तो कब सबको पता रहता है, लेकिन एग्जाम में सबसे पहले पता रहता है उसी का एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। तो 4 7 यानी कि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। ध्यान से देखिएगा, 4 का पहले स्क्वायर 16 लिख देंगे, उसके बाद 7 का स्क्वायर 49 लिख देंगे। पहले क्या लिखना है, 4 को 16 लिख देना है स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49। उसके बाद आप देखेंगे कि 4 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 आता है। फिर 28 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो 56, यानी कि बीच में, इधर भी इधर नहीं, बीच में 56 लिख देते हैं। इसको सिंपली ऐड कर देते हैं, 9 6 4 10 0 1 6 5 11 12 2 1 1 1 2, यानी कि 2209 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिए कि 47 का स्क्वायर 47 का स्क्वायर क्या होता है 2209 होता है। उसी तरह अगर 36 को अगर आप लोग देख लेते हैं उसी तरह से इसका भी हो जाएगा। 3 का स्क्वायर आप लोग 09 लिख सकते हैं, सॉरी 0 छूट के यहाँ पर 0936 लिख सकते हैं। उसी तरह अगर 3 या 6 को मल्टीप्लाई तो 18 का स्क्वायर जो होता है लिख के उसको प्लस उसी तरह सिंपली कर दे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे आपको ले लिया गया है क्योंकि ये भी मैथ का टाइप ही क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या एग्जाम में पूछ दिया जाता है, बहुत बड़ा बड़ा त्रिभुजों का संख्या है। तो इसमें मैं पार्ट 1 से बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, जिसका एडवांस लेवल तक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो सिंपली 1 और 2 कर देना है, 1 + 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी इसको काउंट करेंगे तो 3 ही आएगा, लेकिन पहले इसको जितना भी त्रिभुज दिएगा उसको नंबरिंग कर देना है, उसके बाद सभी नंबरिंग को आपस में जोड़ देना है तो उसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं अगला एक क्वेश्चन, त्रिभुज की संख्या। यहाँ पे देखिए 3 त्रिभुज है, यानी कि 3 भागों में बटा हुआ है। तो चलिए इसे हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3। ठीक है, अब इसको आपस में जितने भी काउंट है इसको क्या करें, आपस में ऐड कर दीजिए, यानी कि 1 2 3 को ऐड करना है। 3 + 2 + 1 यानी कि 6, इसका क्या हो जाएगा, त्रिभुज की संख्या 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर इस तरह से काउंट करते हैं तो इसका आंसर निकल के आ जाता है। इसी तरह से भी गिनिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एक स्टूडेंट क्या करते हैं उस क्वेश्चन को गलती एग्जाम में अधिकतर लोग करके आते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि 2 × 8 × 6 × 9 = इतना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन दिया जाता है कि 8 × 6 × 4 × 7 क्या होगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पे गुना करके ये लिखा हुआ है तो इसको भी क्या करते हैं, जल्दी जल्दी गुना करके उसका आंसर मार के चलाते हैं। लेकिन ऑप्शन में आपका ये भी आंसर रहेगा, जो सिंपली गुना करने पर क्या आता है वो भी आंसर। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि इसे विशेष विधि के आधार पर सॉल्व करें। तो हम मल्टीप्लाई क्यों करें, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि
यहाँ पर दिया हुआ रहता है कि इसे विशेष विधि के आधार पर सॉल्व करें। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर पीछे से देखते हैं कि 2869 को क्या है 9682 है, यानी 9682 सिंपली इसे लिख दिया गया उल्टा करके। तो उसी तरह से क्वेश्चन में देखते हैं कि 7 ऑप्शन नंबर ए में, फिर 4 तो 4, फिर 6, फिर 6 8, यानी कि इसका आंसर सिंपली इसे उल्टा करके लिख दिया गया। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 7468। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगला नेक्स्ट पार्ट में चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। वेलकम टू आवर चैनल आनंद स्टडी जोन इन अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में स्क्वायर रूट का ट्रिक बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना, तभी आप लोगों को ट्रिक अच्छे से समझ में आएगी। अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो वीडियो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी और बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीडियो को अच्छे से समझिए और उसे अच्छे से प्रैक्टिस भी करना, तभी आप लोगों को ट्रिक का फ़ायदा होगा। तो और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज कोर्स रखा गया है। तो उस वीडियो को देखकर उस सरप्राइज कोर्स के बारे में ज़रूर सोचिएगा। तो लेट्स स्टार्ट, वीडियो को शुरू करते हैं ट्रिक के बारे में। तो ट्रिक में आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं पहला ट्रिक देखता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा। मान लीजिए कि स्क्वायर रूट निकालिए कि हमको 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 24 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये हमें तो सिंपल है, ये हमें पता होता है क्योंकि हम ये लर्न कर लिए होते हैं। तो कैसे इसका रहता है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। लेकिन हम लोग का जो ट्रिक जानते हैं उसका क्या, या तो हम लोग पहला स्टेप में या तो हम इसे लर्न करते हैं कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, या फिर दूसरा क्या करते हैं, हम इसको 25 को 25 से मल्टीप्लाई करके 625 हम लोग क्या कर लेते हैं, आसानी से इसे क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो हमको क्या करना होगा कि इसके लिए एग्जाम में बहुत सारा समय लग जाता होगा, तो इसे हम ना करके क्या करेंगे, इसे हम ट्रिक के माध्यम से इसे सॉल्व करेंगे कि स्क्वायर कैसे हम लोग निकालेंगे बड़े से बड़े स्क्वायर रूट का। तो मैं आपको इस ट्रिक में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप अनदर वीडियो में भी आपको एक एक करके एक से इसका जो ट्रिक का जो इसका फॉर्मूला होता है हर नंबर के लिए अलग होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में इस नंबर के बारे में कि जिसके लास्ट डिजिट पर 5 रहेगा तो उसके लिए ट्रिक आपको काम करने वाली है। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं ट्रिक पर काम कैसे। तो चलिए, तो क्या करना होगा हमें कि 25 का अगर स्क्वायर पूछेगा तो सिंपली हमें क्या करना है कि ये वाला डिजिट पहले हम क्या करना है, लेके चलना है ये 2 नंबर को। तो 2 में इसमें क्या होता है, स्टेप यही होता है कि फर्स्ट स्टेप द्वारा हम समझते हैं कि जो इधर लेफ्ट साइड में आपका जो डिजिट रहेगा उसे क्या करना है, पहले लिख देंगे हम। उसके बाद उस डिजिट से एक अंक हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि 2 है तो एक डिजिट हम आगे बढ़ जाएंगे, क्या बढ़ जाएंगे 3, तो इसका एक डिजिट आगे क्या होगा 3 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसका एक डिजिट बढ़ के क्या होगा 3 होगा, जो कि इसका मल्टीप्लाई कितना होगा 6 होगा। तो सिंपली हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना होगा कि सेकेंड स्टेप में आपको करना होगा ये कि आपका जो लास्ट का जो राइट डिजिट है जो 5 है, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। तो सिंपली इसे हम 25 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा 25 का स्क्वायर 625 यानी कि 625 होता है इसका, जो कि स्क्वायर रूट होता है। तो यही आपको क्या करना है कि 5 का स्क्वायर इसे हम 25 लिख देते हैं। तो यही हमारा सोल्यूशन हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि दूसरा हम डिजिट नंबर को लेके देखेंगे कि क्या उसका भी सही होता है या नहीं। तो क्या करते हैं, दूसरा को अगर हम लेके चलते हैं, दूसरा लेके चलते हैं मान लीजिए, तो हमें अगर 35 का निकालना है तो 35 हम ले लेंगे। तो 35 का स्क्वायर क्या होगा इसे हम चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बोला था कि ये नंबर को लेफ्ट नंबर को देखना है, लेफ्ट डिजिट को देखना है। तो क्या है, ये 3 है। तो उसके बाद क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई क्या करना है, इससे एक डिजिट आगे बढ़कर, यानी कि 3 का अगला डिजिट क्या होगा 4 होगा। तो चलिए इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 तिया क्या हो जाएगा, 4 × 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, राइट में 12 लिख देना है। और 5 का स्क्वायर हम सिंपली जानते हैं कि 25 होता है। तो क्या लिख देंगे हम 25 लिख देंगे, यानी कि 35 का स्क्वायर एंड 35 का रूट स्क्वायर हो जाएगा 20। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इसका आंसर 1225 हो गया। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेकर देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारा अंक 225 है। थर्ड क्वेश्चन को ले लेते हैं, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग कैसे निकलेंगे, तो सिंपली इसे हम पहला स्टेप वही करेंगे कि हमारा डिजिट क्या है 22 है। तो इसका अगला डिजिट क्या होगा 23 होगा। तो 23 से इसे हम चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। और आपको
मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है इसका मैं आपको लिंक आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके देख लीजिएगा कि 3 अंक का मैं वहां पर बताऊंगा कि 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। वहां पे आपको 2 डिजिट का भी उससे समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं, तो आई बटन पर जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इसको मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ पर मैं आपको ट्रिक के द्वारा नहीं सॉल्व करूँगा, क्योंकि ट्रिक से आप वहाँ देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ तो जानते हैं कि 6 होगा, 3 to 6 होगा, 4 होगा, 4 होगा, यहाँ 506, यानी कि यहाँ पर आपको क्या होगा 506 हो जाएगा, जो कि यहाँ सिंपली क्या लिख देंगे 506 लिख देंगे। और 5 का क्या होता है स्क्वायर, हम लोग जानते हैं कि 25 होता है। तो दिस इज़ द राइट आंसर इज इतना हो जाएगा। 225 का स्क्वायर क्या होगा 50625 हो जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसके माध्यम से आप क्या होगा एग्जाम में आपको बड़े बड़े जब कोई गुना करना होता है, आपको स्क्वायर निकालना होता है, आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मैंने आपको बोला था कि वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, एक अनाउंसमेंट करूंगा कोर्स के बारे में, तो चलिए उसका अनाउंसमेंट मैं कर देता हूं। अगर आपको जो भी ट्रिक आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाता है, अगर उस वीडियो का आपको पीडीएफ में चाहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे उसका सॉल्यूशन बनता है, उसका क्या, उसका नोट्स की पॉइंट उसका क्या होता है, आपको उसका अगर उस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उस वीडियो को पीडीएफ को लेने के लिए आपको हमें व्हाट्सएप नंबर पर जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा है, उस स्क्रीन पर जाकर उसे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, और वहाँ से आप बता सकते हैं कि क्या आपको पीडीएफ चाहिए। वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, हमारे जो कि व्हाट्सएप पे देखेंगे, आपको जिनको चाहिए होगा उनको वहाँ पे बात कर लिया जाएगा। तो वीडियो पर अगर आप नए आए हैं, चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे ही ट्रिक वाले वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच जाए नोटिफिकेशन के जरिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। सबसे पहले हम 24 को 32 से गुना करते हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, एरो की मदद से समझेंगे कि पहले ऊपर की ओर, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर नीचे की ओर। तो ये कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो कि पहले ऊपर की ओर यहाँ पर दिया हुआ है उसे हम क्या करेंगे, इससे सिंपल गुना कर देंगे, यानी कि 4 दूना 8, तो यहाँ सिंपल क्या होगा 8 लिखा जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन हम क्रॉस वाइज करेंगे, यानी कि 4 तिया 12 और यहाँ पर प्लस 2 दूना 4, यानी कि इसे मल्टीप्लाई किए इस तरीके से। तो यहाँ पे 4 यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 की क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, बाकी क्या होगा रिमाइंडर, यानी कि हाथ में शेष जिसे कहते हैं 1 बच जाएगा। उसके बाद फिर से नीचे की ओर एरो यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे इसको सिंपल गुना करेंगे, यानी 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी कि ये बचा हुआ था 6 ये हो गया, यानी कि कुल 7 हो गया। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 768 आंसर इसका, यानी 768 इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो में आपको ये क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है, और देखते हैं इसी तरीके का 3 अंक का गुना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 2 3 4। उसके बाद हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई से करते हैं 1 5 2 से। तो चलिए इसमें भी क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक एरो ले लेंगे, उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई ले लेंगे, उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई ले लेंगे, और यहाँ से इस बार सीधा भी इसमें जोड़ देंगे, फिर से मल्टीप्लाई ले लेंगे, या फिर से क्या कर लेंगे नीचे एरो ले लेंगे। तो चलिए इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है सीधा है, तो सीधा क्या हो जाएगा इससे गुना हो जाएगा, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर सिंपल क्या दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो इसे क्या करेंगे क्रॉस वाइज इससे और इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 5 चौक क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, अब प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 26 हो जाएगा। तो 26 की हम 6 लिख सकते हैं, बाकी हाथ में 2 रह जाता है। फिर क्या दिया हुआ है कि मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, सीधा भी किया हुआ है, यानी कि इससे 2 और यहाँ से 2 करेंगे, इस 4 से इस 1 को करेंगे, यानी कि 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा,
अब प्लस 1 गुना 4 क्या हो जाएगा, फिर से 4 हो जाएगा। अब प्लस फिर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पर देख सकते हैं कि किया हुआ है, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। यानी तीनों को अगर ऐड कर दें तो 4 4 8, तब 15, 5 20 और 3 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 23 का क्या लिखते हैं हम, 23, इसका क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, यानी कि 23 और 2 25 हो जाएगा। तब 25 का हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। बाकी हाथ में क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। उसके बाद फिर से सिंपल मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं यहाँ पर किया हुआ है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, इससे और इससे करेंगे। यानी कि 5 दूना 10 यहाँ पर, प्लस 3 एकम 3, यानी कि 10 और 3 13, और इसमें हाथ में क्या बचा हुआ था, 2 बचा हुआ था, तो 13 2 15 की 5, हाथ में क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा। फिर निचला एरो दिया हुआ है, यानी कि ये हाथ में तो 1 बचा हुआ है, निचला एरो यानी कि इसे इससे गुना कर देंगे। यानी कि 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 और 1 हासिल 3, यानी कि इसका जो कि आंसर हो जाएगा 35,568, इसका यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, मात्र 2 या 3 सेकंड में एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर या कहीं पे भी आप इसे समय को बचत कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन तो आता है लेकिन टाइम चला जाता है क्या में, कैलकुलेशन करने में, मल्टीप्लाई में। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो अच्छा लगा है। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है। इसका कमेंट में जिसको आंसर आता है वो ज़रूर कमेंट में लिखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप तक ये लेटेस्ट वीडियो तुरंत रेगुलर पहुंचते चल जाए और अच्छी अच्छी आपको ट्रिक मिलती रहे। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल आनंद कुमार में। आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो आज हमारा जो वीडियो का जो टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक सुपर ट्रिक रहेगा। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हम सभी का जो क्वेश्चन आता है, जैसे कि एनडीए का एग्जाम हो गया, IIT JEE का एडवांस हो गया, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम SSC हो गया, रेलवे हो गया, या तो अभी अभी रिसेंट में बिहार बोर्ड का 12th का एग्जाम आने वाला है वो हो गया, तो वहाँ पे क्वेश्चन हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन आते हैं जो कि हमें देखने में हमको सॉल्व करने में थोड़ा वक्त लग जाता है। देखेंगे कि इस तरह से अगर ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं या फिर हमारे आंसर को चेक करना होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी, तो हम इसे कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे सिर्फ इस टाइप से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस पर हमें सिर्फ 3 नोट्स लिखे होंगे, यहाँ पर लिखूंगा मैं, जिस 3 नोट्स को अगर आप लोग दिमाग में बैठा लेते हैं तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए मैं उस नोट्स को लिख देता हूँ पहले यहाँ पर साइड में। पहला जो नोट्स होगा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। पहला तो ये नोट्स ये हो गया। दूसरा नोट्स हम लोग देखेंगे, दूसरा नोट्स ये होगा कि tan θ1 एंड इंटू tan θ2 इज इक्वल टू 1 होता है ऑलवेज। उसके बाद तीसरा हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे cot θ1 इंटू cot θ2 इज इक्वल टू 1, ये भी ऑलवेज हम लोग जानते हैं कि ये हो जाएगा। अब ये 3 जो होता है उससे अगर आप लोग फॉलो कर लेते हैं तो ये आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। अब बारी बारी से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से इसे फॉलो करके हम लोग इसका सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिंपली हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि tan यहाँ पे θ1 प्लस θ2 को 90 डिग्री होता है और tan θ1 इंटू tan θ2 को हम लोग 1 करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्लस के लिए कि यहाँ पर tan 30 है, यहाँ पर tan 60 है, तो 60 प्लस 30 हमेशा 90 हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि θ1 और θ2 अगर 90 है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अगर इसको मिलते हैं तो ये 1 हो जाएगा। tan 30 इंटू tan 60 करेंगे तो उसके बाद फिर देखेंगे कि
यहाँ पर 10 15, यहाँ पर 10 75 को भी अगर ऐड करते हैं तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि अगर ये 10 45 है तो इसका हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1, ये 1 और ये 1, अगर सॉल्व अगर इसको करें तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो कि IIT JEE के एग्जाम में भी देखा जाता है, इस टाइप का NDA के एग्जाम में देखा जाता है। क्वेश्चन आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन और भी आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि tan 5 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे चलिए हम लोग को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में हम लोग को दे देता है कि फाइंड कीजिए tan 3 थीटा क्या होगा, द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू वाट। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर 5 थीटा है, यहाँ पर 4 थीटा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे सॉल्व में कि 5 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि थीटा 1 थीटा 2 का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो सीधा हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री को लिख देंगे। उसके बाद इसे हम ऐड करेंगे, उसके बाद 5 प्लस 4 यानी कि 9 थीटा हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि थीटा का यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 डिग्री। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि वैल्यू सीधा सीधा कि tan 3 थीटा यानी कि 3 थीटा इंटू 10, यानी 3 इंटू 10 अगर करते हैं तो हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। आप लोग सभी लोग भली भांति जानते होंगे कि इसका वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। इसका आंसर हम लोग आसानी से, देखिए कितना आसानी से हमें सिर्फ ये 3 नोट्स को अगर हम याद कर लेते हैं तो आसानी से इस टाइप से बहुत सारे जो क्वेश्चन होंगे आसानी से आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सब आप लोग वीडियो को पोस्ट करके आसानी से इसे सॉल्व कर ले सकते हैं और देखें कि आसानी से इसके मदद से सॉल्व होता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे इसी तरह कि 11 थीटा और 7 थीटा यहाँ पर कॉट है। तो इसमें आपको क्या किया, फाइंड कर दीजिए आप। यहाँ पर हम क्वेश्चन में दे देते हैं कि फाइंड 9 थीटा, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि 11 थीटा और 7 थीटा हमेशा क्या होता है, 18 थीटा। हम लोग जानते हैं कि 18 थीटा वैल्यू इसका प्लस का कितना होता है, यहाँ से ये पहला को देखेंगे तो 90 डिग्री होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन में दे रहा है कि 9 थीटा यानी कि यहाँ पर 10 सॉरी छूट गया, 10 लगा दीजिए, या कुछ और भी वैल्यू आप डाल सकते हैं, कॉट थीटा साइन थीटा कुछ भी डाल सकते हैं। तो tan 9 थीटा का यानी कि थीटा जब अगर 5 वैल्यू को अगर पुट कर देते हैं 5 वैल्यू को, तो उसके बाद 9 इंटू 5 करेंगे तो 45, यानी कि tan 45 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो दोस्तों हम लोग देख लिए यहाँ पर कि इस 3 नोट्स को फॉलो करके हम किस प्रकार से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो का सुपर ट्रिक, ट्रिगोनोमेट्री का सुपर ट्रिक काफ़ी बढ़िया लगा होगा और अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमें बताइए, कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर इसी तरह का और भी टॉपिक पर सुपर ट्रिक अगर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि उस लाइक से हम लोगों को बूस्ट मिलेगा और हम लोग काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल आनंद कुमार में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि मैथ का जो ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है वो आसानी से उससे कैसे हम उस फार्मूले के हिसाब से जल्दी से उसे 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड में देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें 2 से 3 फार्मूले की आवश्यकता होती है, जो कि बड़ा फार्मूला को ही शॉर्ट फॉर्म में करके उसे लाया जाता है। जबकि देखेंगे आप लोग के एग्जाम में, जैसे 10th का एग्जाम हो या 12th का हो या IIT JEE मेंस एडवांस का हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठा के देख लिया कि ट्रिगो से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन वो जब एग्जाम में वहाँ पर टाइम कम होता है तो उस समय हमें शॉर्ट फॉर्म में ही चलना पड़ता है। लॉन्ग टर्म में हम लोग उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते, उसमें टाइम बहुत ही ज़्यादा चली जाती है। तो उसे हम देख कर ही कैसे हम 4 से 5 सेकंड में 10 सेकंड में उसे कैसे देखने के बाद ही हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं,
तो उसे हम लोग सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फार्मूला की आवश्यकता होती है। तो वही आज हम लोग देखेंगे कि हम इस वीडियो में कैसे उस किसी भी क्वेश्चन को देख कर उसे कैसे हम सॉल्व कर लें। तो चलिए उस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए उस शॉर्ट फॉर्म को कैसे हम लोग जाने वो सीखते हैं और मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो चलिए, क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग फार्मूला सेक थीटा बराबर h बाई बी और टेन थीटा बराबर p बाई बी का यूज करके बनाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, उस ट्रिक को समझना जरूरी है। इस बॉक्स को अच्छा से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ लेंगे। तो क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 होगा। ये बात आप जानते हैं। अब देखिए, इसका मान निकालना है तो 1 बटा ये पार्ट हो जाएगा, या इसका मान निकालना हो तो 1 बटा ये पार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। चलिए इस टेबल का यूज करके हम लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 दिया गया है, इसलिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा, इसका मान इसका उल्टा होता है, तो मतलब 3 है तो 1/3 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, ये कट जाएगा। 2 सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 3 प्लस 1/3 जोड़ेंगे, 3 3 का 9 1 10, 10 बट्टा कितना होगा 3 होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से कटा देंगे तो क्या आएगा, यहाँ से कटाने में 5 आएगा, तो सेक थीटा बराबर 5/3, इसलिए कॉस थीटा बराबर 3/5। तो आप लोगों को यहाँ से साइन थीटा का मान कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा दोस्तों में। बहुत बहुत धन्यवाद। hello dear student, welcome to our channel Anand Study Point. Here discuss all the subject in this channel. यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपको आप लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड सारी टॉपिक वीडियोस मिलने वाली है और इसके साथ साथ टॉपिक वाइज पीडीएफ भी मिलने वाली है, जिसे आप लोग डाउट के माध्यम से क्लियर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए जिस टॉपिक पे आपको इस चैनल के ऊपर पढ़ाया जाता है, यानी कि वीडियो के माध्यम से आप जो सब्जेक्ट के बारे में जिस टॉपिक पे आप पढ़ते हैं, अगर उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट आ जाता है तो आप कैसे क्लियर करेंगे। तो इसके लिए हम आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें आप लोगों को अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट अगर आपको आती है तो वो डाउट आप दिन भर में यानी कि पर डे हिसाब से 16 आवर यानी कि 16 इंटू 7 डेज यानी कि पर डे के हिसाब से आप 16 घंटा में किसी भी समय आप इंस्टेंट डाउट को आप पोस्ट करके उस व्हाट्सएप ग्रुप में उसका इंस्टेंट सोल्यूशन ले सकते हैं और वो अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ये आपका पहला आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलता है, आप इस चैनल से अगर जुड़ते हैं तो। दूसरा एडवांटेज आपको इस चैनल पे क्या मिलेगा कि आपको, चलिए जैसे कि आपको जिस टॉपिक पर आपको यहाँ पे पढ़ाया गया इस चैनल पर, मान लीजिए कि उसका आपको क्या होता है कि आपका उसका टॉपिक आप तो जिस समय पढ़ रहे हो उस समय तो आपने कैच, मान लीजिए कुछ छूट गया या कुछ आपको समझ में नहीं आता है, तो उसका क्या होता है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में उसका क्या होता है, पीडीएफ शेयर किया जाता है। यानी जिस टॉपिक पर मैं आपको पढ़ाता हूँ यहाँ पे उसे पीडीएफ के माध्यम से उसका व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसे पोस्ट किया जाता है, ताकि वीडियो के हिसाब से अगर आप उसे नहीं अगर कैच कर पाते अपने दिमाग में तो उसे क्या करें, उसका पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं कभी भी किसी भी समय अपने व्हाट्सएप ग्रुप में से। तो यहाँ पे आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर इस चैनल पे आप हमारे से इस चैनल के थ्रू आप इसमें ऐड होते हैं, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं, तो यहाँ से आपको क्या होता है कि वीडियोस की मदद से आपको हर टॉपिक को अच्छे से डिटेल से आपको एजुकेशन क्वालिटी यहाँ पर दी जाती है। और इसका क्या फ़ायदा होता है कि आप इससे अगर जो भी उत्पन्न आपको यानी माइंड में उसका डाउट अगर आता है तो आप उसे व्हाट्सएप के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। और तीसरा यहाँ पर यह फ़ायदा होता है कि आपको जनरल चीज़ें भी यहाँ पे पढ़ाई जाती है। जनरल टॉपिक यहाँ पे ये नहीं आपको कि जो सिर्फ जो स्कूल में पढ़ाई करवाया जाता है वही आपको बुक के पढ़ाई करवा, वो तो साथ साथ होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या होगा कि जो जनरल चीज़ें होती है वो भी आपको टॉपिक क्लियर की जाएगी। यानी कि भविष्य में अगर मान लीजिए कि कोई जनरल कॉम्पिटिशन का एग्जाम भी अगर होता है या किसी और लाइन एंट्रेंस एग्जाम का भी तैयारी करना पड़ता है तो आपका उसका भी यहाँ पे आपको अभी से ही क्या होगा, धीरे धीरे आपका क्या होगा, बेस यहाँ पर आपको मजबूत होते चला जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ पर एक एडवांटेज मिलने वाली है। तो और एक और बात कि जो बच्चे 10th क्लास की तैयारी करना चाहते हैं, खासकर बीएससीबी यानी बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए यहाँ पर स्पेशल क्लास चलाया जाएगा, जो कि आप उसे यहाँ से आप एजुकेशन कर सकते हैं 10th क्लास का। और
आशा करता हूँ कि आपने वीडियोस को पूरी अच्छी तरीके से देखा होगा और समझा होगा कि आपको यहाँ पे क्या क्या एडवांटेज मिलने वाली है इस चैनल से जुड़ने के बाद। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो देर किस बात की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी आप लोगों के साथ इसमें और भी जुड़ सके और अच्छे से एजुकेशन कर सके, बेस्ट क्वालिटी का वीडियो आपको मिल सके। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। और एक और बात कि अगर जिस टॉपिक के आपको पढ़ाई करवाया जाएगा उस टॉपिक का हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में टॉपिक का नेम भेज दिया जाएगा। उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पहले से ही आप सर्च करके कहीं से भी या बुक से ही आप थोड़ा बहुत पढ़ ले, ताकि जिस समय आप उसका वीडियो का जो लेक्चर मैं इसे यहाँ पे आपको अपलोड कर सकूँ तो आपको अच्छे से और समझ में आए। और कौन से टॉपिक पर वीडियो बनेगी उस टॉपिक का नाम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, और उसी व्हाट्सएप ग्रुप से आप थोड़ा सा उससे समझ लें कि ताकि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।